22 तारीख नज़दीक है, यानी कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, लेकिन 2024 भी सर पर है और चुनाव नज़दीक है यानी कि 2024 का। लेकिन उससे पहले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। कोई कह रहा है कि अगर बीमार पड़ोगे तो पहले मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। अब कोई मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख को मुस्लिम लोगों से विनती है कि बाहर मत निकलना, कुछ बड़ा हो सकता है। और विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी यहाँ से वोट की राजनीति करेगी। ये सही बात है। 22 तारीख को भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अब मुस्लिम समुदाय कर रहा है तो कौन करता है पूरा दुनिया में आतंकवादी का काम? कौन करता है? 99.99% द वर्ल्ड वाइड, नॉट इंडिया, सब मुसलमानों से त्रस्त है। हमारे इंडिया में तो है ही, पूरा वर्ल्ड वाइड, अमेरिका, कनाडा, जहाँ भी है सब है। इवन ब्रिटेन ये बोल दिया भाई हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म नहीं चल सकता है। और रहा ये लोग बोल रहे हैं 22 तारीख को नहीं निकलने के लिए, अच्छी बात है। अरे बम आतंकवादीगिरी भी तो छोड़ो, 22 तारीख से पहले ये भी तो कसम खाओ जो आज से हम कोई आतंकवादीगिरी हमारे ख़ानदान में कोई बच्चे नहीं करेंगे। वो बच्चे पैदा करेंगे 10, उसको परवरिश अच्छी। बीजेपी थोड़ा ना कह रही है उनको बाहर ना निकलो, उन्हीं के नेता बोल रहे हैं बाहर मत निकलो। वो तो करेंगे ही उनके नेता, वो तो चाहेंगे ही कम्युनल होना चाहेंगे ही। बीजेपी बनाया मंदिर, हमने ये कपड़ा खरीदा है तो हम पहनेंगे ना। तो बीजेपी ने बनाया है क्या मंदिर? कोर्ट का फैसला तो मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के फैसला कि किसका सहयोग, पीरियड कितना था? कोर्ट ने फैसला दिया मंदिर बनाने के लिए, न कि कोर्ट ने बनाया है। अच्छा। बनाया तो आम पब्लिक जो गवर्नमेंट की सपोर्ट से। अच्छा। कोर्ट ने फैसला दिया जो बनना चाहिए, बना तो बीजेपी गवर्नमेंट रहा और उसी के पीरियड में, नेचुरली उसके पीरियड में बनाए तो उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। अच्छा। रही ये 22 तारीख को नहीं निकलते तो हम तो बोलते हैं 22 तारीख क्या, 22 साल तक तू घर से मत निकलो और एक के बदले 100 पैदा करो। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुस्लिमों का देश नहीं है क्या ये? आप इस तरीके से बोल रहे हो, ऐसा उनको हक नहीं है क्या रहने? आज़ादी में उन्होंने कुर्बानियाँ नहीं दी क्या इस देश की? कुर्बानी तो है, बम फोड़ने का भी उन्हीं के है ना। ये अगर मान लो तालाब में एक मछली गंदी है तो सबको कर दोगे क्या? कि नहीं, जो उनके नेता है वो तो बोल ही रहा है, नेता बोल रहा है तो वही ना। आज केजरीवाल ईडी के पास नहीं गए चौथा सम्मन के बाद, तो पब्लिक के क्या है? कल मुझे भी अगर वारंट होगा तो हम भी नहीं जाएंगे, कोर्ट का आदेश। अब तो पब्लिक बोलेगा हम क्या, हमारा सीएम ही 4 बार नहीं गया तो हम 1 बार नहीं 4 बार हम भी आपका सम्मन को एवॉइड करेंगे। हम किससे इम्प्रेस होते हैं? पॉलिटिकल आदमी से या कोई जो सक्सेस लाइफ में होता है उससे, तो उसी से इम्प्रेस होते हैं। तो केजरीवाल अगर मान लीजिए 4 बार नहीं गए तो आज हम भी तो बोलेंगे। केजरीवाल की बात कहाँ से आ गई? अभी तो मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूँ 2024। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आपको नहीं लगता था कि राम जी तो सबके मन में बसते हैं, विपक्ष को भी बुला लेना चाहिए था? ऐसे बिल्कुल बुलाए सबको, इनवाइट सभी को मिला है। अब इनके गला में हड्डी अटका हुआ है, जाते हैं तब भी ये मुस्लिम वर्ग इनसे अगेंस्ट होगा, नहीं जाते हैं तो हिंदू वर्ग अगेंस्ट होगा। तो इतने दिन तो कुछ था ही नहीं, अब बोले बाद में जाएंगे, जब इच्छा होगा तब जाएंगे। जब इनवाइट हुआ है, आपको न्योता दिया है, आज खाने के लिए हमारे पास आए हैं कि 10 दिन के बाद हमारे यहाँ आप खाने के लिए आएंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। एक बात और कह रहे हैं, विपक्षी कह रहे हैं कि जो राम कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा जिसमें हवन होगा, उसमें सिर्फ विवाहित जोड़े ही जाते हैं। लेकिन मोदी जी किसके साथ जाएंगे? मोदी जी को जाने का अधिकार ही नहीं है। ये जिसने ये भी बोला उनको बोलना चाहिए। रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसमें भी सीता का रूप एक बना करके प्रेजेंट किया गया था, न कि ओरिजिनल लाइफ जिंदगी में थी। ये एक सब्स्टिट्यूट है, ये होना चाहिए हिंदू धर्म शास्त्र के विधान के हिसाब से, लेकिन उसमें एक सब्स्टिट्यूट दिया। अगर आपकी बीवी नहीं है किसी भी कारण बस, तो आप उनको एक मूर्ति बना करके आप वो कार्य संपन्न कर सकते हैं। अच्छा चलो, इससे 2024 का चुनाव नज़दीक है, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके निकले हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भी कर ली उन्होंने। अब क्या लग रहा है किसको न्याय दिलाएंगे? और ऐसा क्यों लग रहा है कि राम नाम की लूट मची है? कांग्रेस क्यों नहीं लूट पा रही? बीजेपी तो चलो एजेंडा चला रही है। अरे इनके गला में हड्डी अटका हुआ है ना। अब अगर ये जाते हैं तब भी आउट होते हैं, नहीं जाते हैं तो एक बार उनको आउट हो। इनके पास यही, अब कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अभी पहले भारत जो ये था ना जोड़ो यात्रा, अब न्याय यात्रा बोल रहे हैं। तो भारत जोड़ो में कितने जुड़े, अब न्याय में किसको न्याय दिलाएंगे? हिंदू को, मुस्लिम को, किसको? आखिर यही है बताना है उनको। पहले तो क्लियर कर दे हम न्याय किसको दिला रहे हैं, हिंदू वर्ग को
वो तो टोटल कॉमलाइज कर रहे हैं ना। वो तो कह ही रहे हैं ना, उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा, उनके सांसदों को लोकसभा से बाहर फेंक देते हो, सस्पेंड कर देते हो। अभी आप हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, अगर हम आपका मैक फोड़ना शुरू कर दें तो आप क्या करेंगे? सेम है, अगर ये संसद में गए, संसद में ये उपद्रवी की तरह करने लगे काम, तो फिर इनके साथ क्या किया जाए? हम तो बोल रहे हैं लाइफ टाइम इनकी राजनीतिक गवर्नमेंट ऐसे कोर्ट को करना चाहिए, जो लाइफ टाइम इनकी कभी पॉलिटिकल या इनकी फैमिली मेंबर कोई भी गवर्नमेंट की काम न करे, किसी भी तरह की, न तो इनके बच्चे को कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, न लाइफ टाइम ये कभी पॉलिटिकल में काम करे। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं, युवा हैं। राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। राम जी तो दिल में बसते ही होंगे, कुछ नहीं पता होगा राम जी के बारे में तो पता होगा, दिल में तो बसते होंगे राम जी। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है देश के अंदर, प्राण प्रतिष्ठा का। क्या लग रहा है, बीजेपी वोट बैंक साध रही है कि यहाँ से? ये तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ पता भी नहीं है राजनीति के बारे में। जहाँ तक राम जी का मंदिर बन के तैयार है, इसकी तो खुशी होगी मन में। वो तो खुशी है ही सबको, पर एक बात और भी है कि ये सब जितना खर्चा हो रहा है सब पब्लिक से ही लिया जा रहा है। ठीक ना, और ये फिजूल है ये सब। अच्छा, राम मंदिर बनना फिजूल है? नहीं, मैंने ये कब बोला फिजूल है? पूजना चाहिए, मन से पूजना चाहिए, कोई चीज़ दिखावे से नहीं होना चाहिए। ठीक ना, भाई बनेगा तो दिखावा होगा ही ना उसका। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन का भ्रम है। ये देखा 550 साल लग के बन रहा है, उसके बाद दिखावा ना हो तो कैसे काम चलेगा? ये दिखावा ही है, जितना कुछ हो रहा है ना सब ये राजनीति के लिए हो रहा है, बस सब राजनीति के लिए हो रहा है। अब बन रहा है मंदिर 500-550 साल बाद बन रहा है और लोग जमा होकर देखेंगे उस मंदिर को। ठीक है, अब मीडिया दिखाएगी तो दिखावा ही कहेंगे, ऐसा तो कुछ भी होता है, मीडिया दिखाते तो दिखावा कह दोगे भाई उसे। जितना खर्च हो रहा है ये कहाँ से आ रहा है? खर्चा कौन से आ रहा है भाई? तुम लोगों में से आ रहा खर्चा। भाई एक मुझे बात बताओ, तुम कह रहे हो खर्चा हो रहा है, किस चीज़ में खर्चा होता है? मदरसे के जितने मौलवी है उनको तनख्वाह जाती है, कभी तुमने बोला है किसके पैसे तनख्वाह जा रही है? मंदिर पुजारी को नहीं जाता, तो खर्चा उसमें नहीं हो रहा। मंदिर बन गया तो खर्चा हो रहा है यार। जितने गरीब है उसका क्या हाल है? तो गरीब को खाना नहीं मिलता मंदिरों से? क्या बात करो, मंदिर से खाना नहीं मिलता किसी गरीब को? अभी वो देखो यार, वहाँ खाना बांट रहे, पूछो कौन से मदरसे से आए हो? मंदिर से आए, खाना बांट रहे, पूछो। वो अपना मन का कर तो वही तो मन का ही तो हो रहा, राम मंदिर भी सबका यार। ऐसे कह रहे दिखावा हो रहा है, इसके दिखावा हो रहा है यार। जाएंगे ना तो लोग पैसे से तो अरे लोग जाएंगे, पता है, लोगों पैसे से बन रहा है। राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, वहाँ पे रोजगार भी तो मिलेगा, दुकानें लगेंगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, होटल वालों को, खाने वालों को। चीज का रेट भी बढ़ेगा, किधर बढ़ेगा? हर चीज का रेट बढ़ेगा। ये तो महंगाई तो आज से नहीं है ना, महंगाई का तो दौर चलता ही जा रहा है ना। बढ़ेगा और बढ़ेगा। बढ़ेगा ही भाई, वो तो कभी एक थोड़ी रहेगा। मुझे बात है भाई, 200 साल बाद भी पेट्रोल का 20 रुपए का मिलेगा, पहले इतने रुपए का तो मिलता नहीं था। टाइम बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेंगे, लोगों की तनख्वाह भी बढ़ रही है यार। तनख्वाह कहीं नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही भाई? कहीं नहीं बढ़ क्यों नहीं बढ़ रही भाई? आज से, अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, आज से 20 साल पहले कोई आदमी, आज से 20 साल पहले आदमी 20 रुपए रोज कमाता था, ठीक है? आज के बाद वही आदमी रोज के 400 रुपए कमाया, तो तनख्वाह नहीं बढ़ रही आदमी की। टाइम बढ़ रहा, तनख्वाह भी चेंज हो रही है। आज 20 रुपए रोज कमा रहा है, किसी के लिए ज्यादा भी है भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप किसी के लिए कम भी है, तो वैसे थोड़ी हो सकता है। चीज बताओ, अब यहाँ से बीजेपी को लगता है अगर ये राम मंदिर बन के तैयार हो गया, बीजेपी 2024 से आराम से जीत लेगी? हाँ जीत लेगी। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार के हैं। बिहार के रहने वाले हो, लेकिन आपके तो तेजस्वी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है वहाँ के, कह रहे हैं कि पहले बीमार पड़ोगे पहले राम मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे डरा डरा महसूस क्यों कर रहे हो? इतनी खुशी का मौका ऐसे डरा डरे से लग रहा है। मेरे को तो खुशी नहीं मिल रही है। खुशी नहीं मिल रही। नाम क्या भाई आपका? राम मंदिर बन रहा है, युवाओं में इतना जोश है, देखो ये युवा है, आपको खुशी नहीं हो? किसी को मिल रही है, मुझे तो नहीं मिल रही है। अभी तो आपने अब इनको खुशी नहीं मिल रही, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। इनको को खुशी मिलेगी जब केजरीवाल फ्री दारू कर देगा ना फिर से, इनको तब खुशी मिलेगी। इनको इस चीज की खुशी होगी। है भाई? आपको तभी खुशी होगी। जो पीने वाले हैं उसको जरूर फायदा होगा। अब कैसे खुशी क्यों नहीं है इस चीज की? क्या ऐसा दुख क्यों हो रहा है फिर आपको? मन है भाई का, मन है भाई। अंकल जी हमारे साथ, अंकल जी 22 तारीख नज़दीक है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। विपक्षी कह रहे हैं कि बीजेपी यहाँ से अपना वोट बैंक साध रही है 2024 का। राम मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ, आधे में ही समारोह कर रहे हैं। कुछ पता नहीं यार, नो आइडिया, कुछ आइडिया नहीं। राम मंदिर बन के तैयार हो गया, ये तो खुशी होगी, ये तो पता ही होगा कि 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बता रहे हैं दूसरी दिवाली मनाई जाएगी देश के अंदर। ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं तो नैनीताल का। पहाड़ों से आते हो, पहाड़ से ये खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब तो 22 तारीख नज़दीक आ गई, खुशी है मन में? बहुत खुशी है। 500 साल दर्शन हो रहे भगवान के, इसमें गलत क्या है? बहुत खुशी है, क्योंकि ये तो जो टेंट में रहते थे आज हमारा ठाठ से रह रहे, अच्छी बात है। भगवान का
घर बन गया। मुस्लिम नेता क्या कहने लग गए? मुस्लिम लोगों को कह रहे हैं 22 तारीख को घर से बाहर मत निकलना, कुछ बड़ा हो सकता है। नहीं नहीं, कोई कोई कुछ नहीं है। मुस्लिम भी बहुत भाई लोग वहाँ पे जा रहे हैं और फूल बरसा रहे थे। मतलब ऐसे नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक हो रहे हैं उल्टा। ये विपक्ष वाले कोई भ्रम फैला रहे हो तो वो हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी राजनीति क्यों कर रही है? विपक्ष कह रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है, वोट मांगेगी। कोई राजनीति नहीं हो रही। बीजेपी जो काम था वो कर रही है, काम कर रही है। वो बोला था क्रेडिट तो राम मंदिर बनने का बीजेपी क्यों ले रही है? तो कोर्ट ने बनवाया, विपक्ष का तो यही रोना है ना। तो भाई विपक्ष के टाइम में तो कोर्ट था ना भाई, इनके टाइम में तो सुप्रीम कोर्ट ही था, कोई पाकिस्तान कोर्ट तो नहीं था। तब इन्होंने राजीव गांधी ताला खोला था, हमें तो बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन राजीव गांधी में बनाया क्यों नहीं? फिर कुछ तो कारण रहा होगा कि इन्होंने एक बार के लिए नहीं कर पाए। आज मंदिर बना, मस्जिद बन रही है। ऐसा थोड़ी हम मंदिर बन रहे हैं मस्जिद बन रही है। ऐसा तो कोई नहीं कि गवर्नमेंट ने खाली मंदिर बनाया, मस्जिद का भी बना रहा है। अब मस्जिद बनेगी, उसमें क्या है? ठीक है। और भैया भैया यंग है भैया, अब 22 तारीख का कार्यक्रम नज़दीक है। यूथ हो आप, यंग हो, एक राजनीति से जन्म ले लिया है कि कह रहे हैं कि बीजेपी अब यहाँ से राजनीति कर रही है, 2024 में वोट मांग रही है। अभी राम मंदिर पूरा बन के तैयार नहीं हुआ था, उससे पहले ही उद्घाटन समारोह करने चले गए। नहीं देखिए, राम मंदिर बन रहा है पहले, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी हो, राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है। बाकी राम मंदिर क्यों बन रहा है या क्यों ना बने, ये कोई नहीं, राम मंदिर की खुशी है, बन रहा है, अच्छी बात है। लेकिन देश धर्मों से नहीं चल, अपना धर्म की राजनीति से देश नहीं चलते, मेरा ये मानना है। आप अगर मंदिर के मुद्दे को या मंदिर मस्जिद ये सारे मुद्दों को अगर धर्म राजनीति से अलग रख के चलोगे ना तो सही है। मेरे हिसाब से देश चलता है और दूसरे मुद्दों से, देश की विकास क्या हो रहा है देश का, है ना। सिर्फ मंदिर बना देना, ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मंदिर बन गया तो बहुत अच्छी बात है जी, अब देश हमारा बहुत आगे निकल जाएगा, मेरा अपना ये पर्सनल व्यू है। लेकिन अभी विपक्ष एक बात लगातार कह रहा है, अभी कल मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे थे, माहौल बना रहे हैं कि 22 तारीख को घर से बाहर ना निकले मुस्लिम। देखिए, ये हर तबके के कुछ जो पार्ट होते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, आप चंद लोगों की राय को लेकर या चंद लोगों के विचार को लेकर सबके ऊपर नहीं थोप सकते कि मान लो मैंने कुछ बोल दिया तो सारे हिंदू ऐसे हैं, या किसी मुस्लिम ने कुछ बोल दिया तो सारे मुस्लिम ऐसे हैं। कुछ तबके होते हैं जो इन चीज़ों से बहुत इंस्पायर होते हैं, जो अपनी अपनी समझ लो आग में रोटी सेकने का काम करते हैं। तो हम लोग 100, 50, 200, 500 लोगों की एक भीड़ को देखकर उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकते कि ये समाज ऐसा कह रहा है, ये पूरा समाज नहीं कह रहा, वो पर्टिकुलर 200, 400, 500 लोग कह रहे हैं। तो हम पूरे समाज के ऊपर किसी के ऊपर भी वो नहीं, या उस पूरे तबके के ऊपर नहीं लगा सकते आरोप कि ये आपने जैसे बोला कि मुस्लिम समाज नहीं, आप ये कह सकते हो कि कुछ लोग, ठीक है ना। बात घुमा फिरा के मेरा विचार वहीं पे आ जाता है कि मंदिर बनना है, खुशी की बात है, देश को अच्छा उससे रोज़गार भी मिलेगा, मैं ये भी मानता हूँ। मंदिर है, उसके आसपास बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, दुकानें खुलती हैं, मार्केट खुलती है, कीमतें बढ़ती हैं, सब कुछ होता है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हो कि एक देश का विकास का एक तरीका है। लेकिन पूरा देश अगर उसी के ऊपर मुड़कर अपने राय रख दे कि हाँ जी एक राम मंदिर बन गया और बस हम हो गए, वो गलत बात है, वो मेरा नहीं है। उसके साथ साथ आपको जो आम पब्लिक की परेशानियां हैं, मान लो रोज़गार है, चलो महंगाई का मुद्दा हम मानते हैं कि महंगाई ऐसा नहीं है कि अब बढ़ रही है या पहले से बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ेगी, आगे भी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई ने बढ़ना है। और 2010 में जो था आप 2024 में उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, अब हो सकता है 2050 में होगा। ये महंगाई बढ़ना भी हम इस चीज़ से अलग रख सकते हैं कि इसमें हम किसी सरकार का दोष नहीं देते, डिपेंड करता है कि कैसी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हम जब आज़ाद हुए थे तो 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़ से ऊपर है, हाँ जी, 100 करोड़ तो 75 साल में आप हो। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को मंदिर बनाए, मैं तो कहता हूँ और बनाए, गुरुद्वारे मंदिर बहुत बनाए, नो डाउट, हमें खुशी है। लेकिन इसके साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे बड़ी जो जड़ है मेरे हिसाब से, पॉपुलेशन कंट्रोल होना इस टाइम बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आज की डेट में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जॉब्स नहीं है ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये रीज़न सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। आपके पास पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होगी तो आपके पास नई जॉब्स भी होंगी, है ना। चलो ठीक है, ये बात ठीक है। राहुल गांधी जी अब एक 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है सर देश के अंदर, राहुल गांधी जी, लेकिन उससे पहले भारत जोड़ लिया उन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा करी। अब भारत न्याय भारत तोड़ा, अब ये तो वही जाने भारत जोड़ा तोड़ा, अब भारत को न्याय दिलाने के लिए निकल रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है देश में प्राण प्रतिष्ठा का,
ऐसा नहीं लगता था कि कांग्रेस को उसमें शामिल होना चाहिए था? कांग्रेस को उसमें शामिल, कांग्रेस का तो है ही राहुल गांधी का। नहीं, वो न्याय यात्रा पे निकल रहे हैं 22 तारीख से, 14 तारीख से, 22 तारीख से पहले। लगता नहीं कि कांग्रेस को भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था? इतना भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। सब कांग्रेस अब रही कहाँ पर है? अब कार्यक्रम उसके तो कार्य उनके, अगर खुद को अपना ही नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, उसके कार्यक्रम का क्या बताए? अगर आप उसी से पूछ लेंगे ना ये न्याय जोड़ो यात्रा क्या है, तो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा।